ये अभी इस समय हम महाराज श्री स्वामी हीरानंद जी धाम आनंद धाम आश्रम महादेव पर आए हैं और यहाँ देख रहे हैं श्री आनंद धाम आश्रम के सौजन्य से काफ़ी लंबे समय से गौशाला भी यहाँ पर चल रही है और तरह तरह के आयोजन यहाँ पर अक्सर होते रहते हैं। मंदिर देख रहे हैं आप, मंदिर के साथ ही यहाँ पर धर्मार्थ चिकित्सालय भी सुचारू रूप से चल रहा है और धर्मार्थ चिकित्सालय में अभी हम यहाँ आए हैं, देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट भी हैं और डॉक्टर सर भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, ये जो धर्मार्थ चिकित्सालय है, यहाँ कितनी फीस वगैरह चलती है? धर्मार्थ चिकित्सालय ये 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जी, हम यहाँ औषधि देते हैं, जिसमें दोनों तरह की औषधियाँ हैं। वो हमारा अधिकार क्षेत्र भी है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मिश्रित चिकित्सा पद्धति में। अच्छा, हम इस डे केयर क्लिनिक को अंशकालिक समय 2 आवर के लिए हम इसको चलाते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे के लिए आप समय यहाँ पर 11 से 1 जी, 11 बजे से दिन में 11 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन। संडे भी क्लोज नहीं रहता? नहीं, रविवार को अवकाश रहता है। रविवार को अवकाश रहता है, बाकी प्रतिदिन यहाँ पर व्यवस्था है। किस तरीके की आप जो है यहाँ पर सुविधा देते हैं? सामान्य चिकित्सा जी, सभी तरह के, आजकल जैसे वायरल फीवर्स हैं और जोड़ों में दर्द वाले मरीज आते हैं, त्वक रोग के मरीज आते हैं। अच्छा, और पाचन संबंधित विकार जी, और उसी में जो भी अन्य जो आजकल सीजन के हिसाब से बीमारियां हैं, उनका भी हम सामान्य वर्ष से एक कैंप होता है, जिसमें गाजियाबाद के वरदान सेवा संस्थान से उनका जो स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल है, वरदान चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, उसकी टीम आती है अपने डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस और पूरे यंत्र तंत्र के साथ। वो पहले ओपीडी करते हैं, ओपीडी से वो ठीक मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच करा के और वो उनको यहाँ से अपने वाहन के द्वारा जो चिन्हित मरीज हैं जी, जिनका आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है, जी, उनको वो यहाँ से अपने वाहन से ले जाते हैं। वहाँ फिर दोबारा से सघन जांच करके उनके ऑपरेशंस होते हैं और लगभग ये औसतन 150 से 200 मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा रोगियों के हम आश्रम के माध्यम से वरदान आई हॉस्पिटल के द्वारा कराते हैं और हर तरह की हम उसका ध्यान रखा जाता है रोगी का, क्योंकि शल्य चिकित्सा सामान्य चिकित्सा नहीं है, तो उसमें जो भी सावधानियां हैं, किसी का शुगर बढ़ा ना हुआ हो, किसी को ग्लूकोमा ना हो, किसी को पूरी जांच करा के जो सही रूप से मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले रोगी होते हैं, ये सुविधा हम पिछले 25 वर्षों से इसी आश्रम के माध्यम से और इसी चिकित्सा व्यवस्था इकाई के माध्यम से दे रहे हैं। स्वामी श्री हीरानंद जी महाराज जी के जो आश्रम के अंदर आप चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करा रहे, उसी के अंतर्गत ये सभी आपने कार्यक्रम बताए? हाँ, नहीं, मूलतः तो मेरा यहाँ पर जो हम करते हैं मिश्रित चिकित्सा पद्धति में आयुष चिकित्सा हम करते हैं जी, लेकिन वो टीम जो शल्य चिकित्सा करने आती है वो प्योरली आई सर्जन्स का टीम है और वो सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट एक जो तौर तरीका है जी, और उसकी प्रॉपर हम अपना यहाँ पर स्थानीय CSC डिप्टी CMO को अपना हम पूरा सूचना देकर ही उन रोगियों का चयन करके मोतियाबिंद निवारण की शल्य चिकित्सा कराते हैं। हर बात का ध्यान रखा जाता है, रोगी का हित पहले है जी,
और ये धर्मार्थ भी है, मानव सेवा का उपक्रम है, धर्मार्थ भी है, परमार्थ भी है। परमार्थ भी है और स्वामी जी का अच्छा आशीर्वाद डॉक्टर है। साहब, ये हम आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर चिकित्सा पद्धति लोगों को लगभग निःशुल्क सही है ये उपलब्ध कराते हैं, तो आपके पास डिग्री भी होगी, हाँ, डिग्री के संबंध में आप मैं दिल्ली बताएं। विश्वविद्यालय से आयुष डिग्री BMS हूँ जी और वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। 1979-80 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ANU तिबिया कॉलेज करोलबाग से स्नातक डिग्री की। उसके बाद अपना पूरा इंटर्नशिप वगैरह सब पूरी करने के बाद निजी क्षेत्र में मैं यहाँ धनौरा में अपना गोमती क्लिनिक के नाम से मैंने अपना निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा कार्य करना शुभारंभ किया। उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा इन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन से एक परास्नातक डिप्लोमा भी वर्किंग डॉक्टर्स के लिए जो एजुकेटिव प्रोग्राम था उसके अंतर्गत मैंने किया और उसमें मुख्य रूप से बचाव चिकित्सा जैसे हृदयगत रोग हैं जी और तमाम जितनी भी वातावरण और ऋतु परिवर्तन में जो तरह तरह के रोग होते हैं हाँ जी उसको जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति की रूपरेखा के अंतर्गत उनके चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत जो भी बचाव के तौर तरीके हैं उससे हम अपने मरीजों को एजुकेट करते हैं। जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हैं और कार्डियोजेनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़ और भी इसके अलावा बहुत सारे विषाणुजन्य रोग हैं जैसे वायरल डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस है हाँ जी और आपका कोरोना है जो पहले एक बड़ा वेग आया तो उसमें भी विशेष रूप से हमने ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को गाइडलाइन दिया जी और अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से भी और जितना हम एलोपैथिक दवाइयाँ देने के लिए अधिकृत हैं उससे हमने लोगों को लाभान्वित किया। चलिए ठीक है, आपके द्वारा दी गई जानकारी यहाँ बहुत लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी साबित होगी। यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए ये पेशेंट हैं जो अपनी किसी ना किसी बीमारी के लिए मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं।